हेलो गैस, आप सभी का इस पॉलिटेक्निक कंपटीशन क्लास में आपका फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान की उपशाखाएं। रसायन विज्ञान की उपशाखाएं क्या होती है, रसायन विज्ञान की उपशाखाएं के बारे में, यानी कि रसायन विज्ञान क्या होती है। तो हमने ये देखा, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपने देखा कि रसायन विज्ञान क्या होती है या रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या होती है। आज हम देखेंगे रसायन विज्ञान की क्या बच्चों उपशाखाएं। तो रसायन विज्ञान की उपशाखाएं जो होती है वो निम्न प्रकार की होती है, लेकिन हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कंपटीशन के लेवल है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ये भी मुख्यतः आपकी कितनी होती है, 6 होती है। पहला होता है बच्चों सामान्य रसायन, दूसरा होता है विश्लेषिक रसायन, चौथा होता है तीसरा होता है जैव रसायन, चौथा होता है औद्योगिक रसायन, पांचवा होता है कृषि रसायन और छठवां होता है बच्चों औषधि रसायन। अब जानिएगा, पहला हमने क्या बताया कि सामान्य रसायन क्या होती है, यानी कि सामान्य रसायन किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं, यानी कि जो आपकी क्या होती है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं या जो आपके रसायन विज्ञान की सभी प्रमुख उपशाखाओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बच्चों, सामान्य रसायन कहलाता है। यानी कि सामान्य रसायन क्या होता है कि जो रसायन विज्ञान की, यानी कि रसायन विज्ञान की यह वह शाखा होती है जिसमें सभी प्रमुख उपशाखाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य रसायन कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि सामान्य रसायन क्या होती है, तो यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सभी प्रमुख उपशाखाओं का क्या कहते हैं, अध्ययन करते हैं, यानी कि सभी उपशाखाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बच्चों, सामान्य रसायन कहलाता है। दूसरा है बच्चों विश्लेषिक रसायन। विश्लेषिक रसायन क्या होता है, तो बताएंगे कि यह रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत विश्लेषण द्वारा पदार्थों की पहचान करना, विश्लेषण द्वारा क्या बच्चों, पदार्थों की पहचान करना, ये क्या कहलाता है आपका, विश्लेषिक रसायन कहलाते हैं। जैसे इसमें आपका क्या आ जाएगा, तो जैसे पदार्थ में आपका द्रव्यमान आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, द्रव्यमान आ जाएगा, और उसके बाद इसका मान लीजिए आयतन आ सकता है, आयतन भी आ सकता है। तो बच्चों देखिएगा, द्रव्यमान को हम किससे दिखाते हैं, m से, और आयतन को किससे दिखाते हैं, v से। तो यानी कि विश्लेषिक रसायन का मतलब क्या होता है कि विश्लेषण द्वारा पहचान, यानी कि किसका पहचान, पदार्थों की, यानी कि विश्लेषण द्वारा पदार्थों की पहचान करना ही क्या कहलाता है बच्चों, विश्लेषिक रसायन कहलाता है। इसमें जैसे आपका किसी भी जो आपका पदार्थ, जैसे मान लीजिए कि ये आपको मान लीजिए एक पदार्थ है, तो इस पदार्थ का कुछ ना कुछ वजन होगा जिसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, और इसका क्या होगा, ये स्थान घेरेगी, तो वो उसका जितना स्थान घेरेगी वो उसकी क्या हो जाती है बच्चों, आयतन हो जाता है। समझ में आया, तो यहां तक समझ में आया। अब तीसरा क्या है बच्चों, जैव रसायन। जैव रसायन क्या होती है, तो ये रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है, यह रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें सजीवों में होने वाली भिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों में होने वाली भिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का, यानी कि जो एक सजीव होते हैं, कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा, यानी कि जो सजीव होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों लिविंग्स, यानी कि जो लिविंग्स होते हैं उनमें होने वाली जो भिन्न रासायनिक क्रिया होती है, क्या होती है, भिन्न रासायनिक क्रिया होती है, उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बच्चों, जैव रसायन कहलाता है। देखिए अब इसमें क्या होगा, सजीव में क्या होगा, रासायनिक क्रिया क्या होती है, तो भोजन का पाचन, ठीक है, यानी कि जो पाचन की क्रिया होती है ये आपके जैव रसायन में आ सकती है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि जैव रसायन का मतलब क्या होता है, तो जैसे आपका क्या आ जाएगा, पाचन आ जाएगा। इसके अलावा आप क्या करते हो बच्चों, शोषण करते हैं, क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो ये आपके क्या है, जैव रसायन है। यानी कि एक जो सजीव होता है, सजीव में, या ऐसे भी हो सकते हैं सजीव के अंतर्गत होने वाली समस्त उपापचय, यानी कि भिन्न प्रकार की जो उपापचय क्रिया होती है, जैसे उपापचय मतलब भोजन का उसी में पाचन होता है। तो जैव रसायन का मतलब क्या होता है, जैव रसायन क्या होता है, तो सजीवों में होने वाली भिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को ही क्या कहते हैं बच्चों, यानी कि सजीवों में होने वाली भिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जैव रसायन कहलाता है। जैसे आपका क्या हो जाएगा, पाचन और शोषण हो जाएगा। आई होप बात समझ में। अब देखिएगा औद्योगिक रसायन। देखो बच्चों, औद्योगिक का मतलब क्या होता है कि औद्योगिक में जैसे आप सीमेंट ले लो, बालू ले लो, यानी कि ये सब किसमें उपयोग किए जाते हैं, औद्योगिक में। प्लास्टिक हो गया, साबुन हो गया, पेंट हो गया, तो इनका रासायनिक विधियों द्वारा अध्ययन करना है क्या कहलाता है बच्चों, औद्योगिक रसायन कहलाता है। यानी कि औद्योगिक रसायन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने क्या ले लिया, सपोडेट, सीमेंट ले लिया, बालू ले लिया, यानी कि आप इसमें लगभग औद्योगिक जो मतलब कार्य में जो हमारे जो जिस कार्य को हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें एक घर को बनाना है या किसी चीज का निर्माण करना है, तो जो चीज उसके काम में लेते हैं तो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, औद्योगिक रसायन कहलाता है। अगर बात समझ में आए बच्चों। अब देखिए बच्चों, कृषि रसायन। कृषि का मतलब होता है, जैसे आप इंग्लिश में बोले तो इसको कहते हैं एग्रीकल्चर।
ठीक है। जैसे कृषि एग्रीकल्चर साइंस यानी कि कृषि विज्ञान, कृषि रसायन, यानी कि कृषि का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कृषि मतलब जैसे एक खेत है, खेतों के अंतर्गत फसलों को उगाना, ये आपका कृषि में आता है। समझ में आ रहा है? तो कृषि रसायन का मतलब क्या होता है, कृषि रसायन किसे कहते हैं, तो बताएं कृषि रसायन का मतलब ये होता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृषि में उपयुक्त होने वाले, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृषि में, यानी कि कृषि मतलब जो हम जैसे कृषि का मतलब होता है जैसे खेत की बुआई करना, समझ में आ रहा है, या लगभग अधिकांश काम किस में आते हैं, कृषि में। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कृषि से संबंधित भिन्न प्रकार के यंत्रों का अध्ययन किया जाता है। क्या के बच्चों, भिन्न प्रकार के जो क्या होते हैं, यंत्र होते हैं या उनमें प्रयुक्त होने वाले, ठीक है, इनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कृषि रसायन कहते हैं। और आपका लास्ट में है औषधि। औषधि का मतलब बच्चों, औषधि को हम हिंदी मतलब दवा बोलते हैं, औषधि रसायन का मतलब इसको दवा रसायन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, दवा रसायन। यानी कि औषधि रसायन क्या होता है, तो बताएंगे कि औषधि रसायन का मतलब ये होता है कि जिसके अंतर्गत औषधि में प्रयोग होने वाले जो उनके जो संरचना होती है, जो संगठन होते हैं, क्या होती है, जो आपकी संरचना होती है, संरचना के साथ साथ क्या बच्चों, जो संगठन होती है या उनके पदार्थ, जो आपके पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाते हैं बच्चों, आप अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों, औषधि रसायन कहलाता है। आई होप बात समझ में आया बच्चों। तो अगर आप इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, आगे और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हेडिंग बनाते हैं वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि। देखो बच्चों, वैज्ञानिक विधि क्या होती है, वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं, तो यह जो होता है वैज्ञानिक विधि का मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक विधि क्या होता है, वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं, तो यह वह विधि है जिसके द्वारा विज्ञान का विकास होता है। विज्ञान का क्या होता है बच्चों, विकास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि कहते हैं। यानी कि वैज्ञानिक विधि का मतलब क्या होता है कि वैज्ञानिक विधि का मतलब ये होता है कि जिसके द्वारा, यानी कि जो साइंटिस्ट किसी भी कार्य को क्या कर रहे हैं, तो जब साइंटिस्ट ने किसी भी कार्य को किया तो एक नया क्या हुआ, एक नया चीज, एक नया प्रोडक्ट बना। वो किसी से, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आज के डेट में आपका क्या चल रहा है, कोरोना महामारी चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोरोना। तो जो आपका कोरोना महामारी चल रहा है, तो इस कोरोना महामारी के लिए हमने क्या लिया, मान लो कि मेडिसिन, यानी कि साइंटिस्टों ने क्या बनाया, मेडिसिन मतलब दवा बनाई। तो ये विज्ञान का क्या हुआ, मतलब विज्ञान आगे बढ़ा, एक नया चीज आया, एक नया प्रयोग आया, एक नई चीज बनी, एक नई तकनीक बनी, ठीक है, तो उसे कहते हैं वैज्ञानिक विधि। यानी कि वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे ही बोल सकते हैं कि वैज्ञानिक विधि का मतलब होता है कि वैज्ञानिकों का द्वारा, यानी कि रसायन विज्ञान में जो आपकी साइंस होती है, साइंस में क्या होता है बच्चों की जो आपकी साइंस होती है, साइंस के अंतर्गत नए चीजों का आविष्कार होना, यही कह सकते हैं, नए चीजों का क्या करना, आविष्कार होना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वैज्ञानिक विधि कहते हैं। बहुत छोटी टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, वो लोग पूछते हैं यार वैज्ञानिक विधि क्या होता है। तो देखो आप कुछ भी बताओ, जैसे आज के समय मैंने बताया कोरोना चल रहा, मेडिसिन नहीं मिल रहा था, लेकिन आज के डेट में ये क्या हुआ कि इसके मेडिसिन की खोज हुई, टीकाकरण लगने लगा, तो एक नया आविष्कार हुआ कि नहीं हुआ, तो उसे कहते हैं क्या, किसके द्वारा हुआ, साइंटिस्ट के द्वारा, तो उसे कहते हैं क्या बच्चों, वैज्ञानिक विधि। अगर बात समझ में आया, क्लियर हुआ, चलेगा आगे टॉपिक देखते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है तथ्यों का प्रेक्षण। ध्यान सुनिएगा, तथ्यों का प्रेक्षण। तथ्यों के प्रेक्षण में क्या बताएंगे, देखिएगा इसका एग्जांपल लेते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, अगला हम लोग का टॉपिक क्या है, तथ्यों का प्रेक्षण। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा हम दो एग्जांपल लेके आपको बताएंगे, दो एग्जांपल। एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए कि आपने ये क्या लिया है कि एक आपने बीकर लिया है मान लीजिए, और इसमें आपने क्या भरा है, गैस भरा है, क्या भरा है, गैस भरा है। इसमें क्या है बच्चों, गैस है, तो हमने क्या दिया, प्रेशर। प्रेशर बोले तो प्रेशर को किसने दिखाते हैं, पी से। गैस का क्या होता है सिंबल बच्चों, गैस का होता है जी। तो इसमें आपका मान लीजिए गैस भरा है, ठीक है, और गैस भरा है, तो वो जो आपका बीकर है, जो आपका एक बर्तन है, उसमें जिसमें भरा होगा तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। अगर उसका आयतन है तो जैसे हम अगर क्या करेंगे, होता क्या, देखो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने प्रेशर लगाया, प्रेशर मतलब दाब लगाया, और जब इसके अंदर हमने क्या लगाया, प्रेशर लगाया, दाब लगाया, तो दाब लगाने के पश्चात क्या हुआ, तो देखिए अगर मान लो कि कोई गैस है, अगर दाब लगाते हैं तो दाब लगाएंगे तो दो चीज होगा, एक तो गैस घुलेगा, गैस क्या होगा, घुलेगा, और प्लस उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, पहली चीज।
या मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपने क्या लिया है, एक बीकर लिया है, आपका क्लास 11th में पढ़े होंगे 3 नियम, यानी कि गैस के नियम में एक आपका किसका, चार्ल्स का नियम आता है, एक आपका अवोगाद्रो का नियम आता है, एक आपका बाइबल का नियम आता है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नियम तो मुझे बताना नहीं है, अगर ऐसा होगा तो आपको वो भी बताया जाएगा, लेकिन यहां पे ध्यान से सुनिएगा। अगर क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपने ये क्या है, गैस है, गैस का आयतन ये है, फर्स्ट टाइम ने गैस का आयतन ये है, यहां पे जो टेम्परेचर है वो स्थिर है, प्रेशर है वो स्थिर है, ठीक है। अब आप सोचो कि आपने क्या दिया, गैस को अब आपने टेम्परेचर दिया, बाहर से टेम्परेचर दिया, ठीक है। तो यहां पे गैस है, इस गैस को हमने ये जी से दिखाते हैं, गैस को आपने बाहर से क्या दिया, टेम्परेचर दिया, तो क्या होगा, गैस का गति करेंगे, मोशन करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने क्या दिया बच्चों उसको, अगर वो शांत मुद्रा में था, लेकिन हमने उसको जगा दिया, क्या कर दिया, अर्थात टेम्परेचर दिया, तापमान दिया, और जैसे तापमान दिया तो उसके अणु गति करेंगे, और जब गति करेंगे क्या बढ़ोतरी आई, क्या बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, अणु तो गति मोशन तो तेज होगा, और क्या होगा, आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब तथ्यों का प्रेषण का मतलब ये होता है कि जैसे उदाहरण में बता रहा हूं ऐसे ही बताओ कि तथ्य का प्रेषण का मतलब ये होता है, प्रेषण का मतलब ये होता है कि जब कोई पदार्थ होता है उस पदार्थ की रासायनिक संरचना, संगठन, उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, और गुणों का अध्ययन करने के बाद जैसे उसका प्रेशर बढ़े या आयतन बढ़े, या टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाए तो आयतन बढ़े, या गैस के मॉलिक्यूल गति करे, तो उसका अध्ययन करना, उसके बारे में जानना क्या कहलाता है बच्चों, तथ्यों का प्रेक्षण कहलाता है, ठीक है। मतलब प्रेक्षण नहीं कहते, मैं आपका प्रेक्षण कर रहा हूं, मतलब आपके जानकारी लेना, किसी चीज के बारे में क्या करना, जानकारी प्राप्त करना, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आपका क्या होता है बच्चों, प्रेक्षण होता है, क्या होता है, प्रेक्षण होता है। अगर बात समझ में आई, अगले टॉपिक बात करते हैं। अगर ओके देखिए साफ करते हैं, आगे टॉपिक बात करते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है प्राकृतिक निर्माण, प्राकृतिक नियम का निर्माण, प्राकृतिक नियम का निर्माण, प्राकृतिक नियम का निर्माण। प्राकृतिक नियम का निर्माण क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। प्राकृतिक नियम के निर्माण में क्या बताएंगे, ओके देखिएगा। इसमें क्या होता है प्राकृतिक नियम का निर्माण में, यानी कि इसमें कई समान प्रकार के जो प्रेक्षण होते हैं, जो प्रयोग होते हैं, उनको एकत्र करके क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक नियम का या प्राकृतिक निर्माण का मतलब ये होता है कि इसमें समान प्रकार के जो आपके प्रेक्षण हुए होते हैं, उन सभी को एकत्र करके क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और जब उनका अध्ययन किया जाता है तो उनके अध्ययन के पश्चात, ध्यान सुनिएगा, उनके क्या बच्चों, अध्ययन के पश्चात क्या होता है कि उनके प्रेक्षण में समान प्रकार, यानी कि उनके जो प्रेक्षण होता है, जो प्रयोग होता है, उनके प्रयोग में, ठीक है क्या बच्चों, उनके प्रेक्षण में, उनके प्रयोग में, उनके व्यवहार में कोई समानता प्रतीत होता है, यानी कि कोई क्या उनमें क्या है कि समानता प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, प्राकृतिक नियम का निर्माण कहते हैं। प्राकृतिक नियम का निर्माण क्या होता है कि जैसे प्राकृतिक नियम ने क्या बताएंगे कि इस पद में समान प्रकार के प्रेक्षणों को एकत्र करके, इस प्रेक्षणों में समान प्रकार के पदों को क्या, या जो भी आपके प्रेक्षण होते हैं, जो भी प्रयोग होते हैं, उनको एकत्र करके उनका अध्ययन करना, और उसमें जो समानता दिखाई देती है उसी को क्या कहते हैं बच्चों, प्राकृतिक नियम का, प्राकृतिक नियम का क्या करते हैं बच्चों, निर्माण करते हैं। समझ में आया? यानी कि प्राकृतिक नियम का निर्माण क्या होता है, तो जैसे आप कोई भी परीक्षण कर रहे हो या परीक्षण हुआ है, उस परीक्षण समान प्रकार के हैं, उन पदों को एकत्रित करते हैं, और उनको एकत्रित करने के बाद उनके अंदर जो समानता आती है, जो क्या आती है बच्चों, समानता आती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राकृतिक नियम का निर्माण करते हैं। ओके गैस, अब देखिएगा लास्ट हेडिंग हम लोगों का इस चैप्टर का पहला लेसन का, ठीक है, रसायन विज्ञान का महत्व, यानी कि रसायन विज्ञान के महत्व क्या है। तो देखिएगा रसायन विज्ञान का महत्व, रसायन विज्ञान क्या बच्चों, महत्व, यह हेडिंग, ठीक है। रसायन विज्ञान का महत्व क्या होता है, रसायन विज्ञान का जो महत्व होता है वो निम्न प्रकार से होता है बच्चों, निम्नलिखित प्रकार से होता है। आप खुद इस कॉमन चीज को, पहला यह है कि रसायन विज्ञान के महत्व में ये बता सकते हैं कि जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो यानी कि जो हमारी फसलें होती हैं, उन फसलों के अंतर्गत क्या होते हैं बच्चों की, जो आपकी फसलें होती हैं, उन फसलों के
पैदावार को अधिक बढ़ाने के लिए हम रासायनिक पदार्थों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और बता सकते हैं कि जो आपकी क्या होते हैं, जो आपके जीवाणु होते हैं, जो हमारे फसलों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी कि उनका इस रसायन विज्ञान के द्वारा ही उनका मतलब उनके लिए एंटीबायोटिक दवा बना के उनको क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। ठीक है, या जैसे रसायन विज्ञान के महत्व में बता सकते हैं कि जैसे आप अचार जो होते हैं उनमें भी क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। तो रसायन विज्ञान के महत्व आप निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ बातों को मैंने बता दिया, अगर इतना बहुत है। ओके बच्चों, तो यहां से आपका ये चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। और इस चैप्टर के जो आपके क्या होंगे बच्चों, क्वेश्चन होंगे, उसको हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, अभी इसको क्या करें, लाइक करें। अगर जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आई, हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।